हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो बेटा, हम एटम्स पढ़ रहे थे। एटम्स में हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा भाई। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अगर आपको याद होगा क्लोजेस्ट अप्रोच। और उसके बाद हमने पढ़ा भाई इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये जो 4 टॉपिक्स हमने पढ़े, इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हैं आज तक। और जो एंट्रेंस के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं भाई। आज की क्लास में मैंने ये टेबल टॉप वीडियो इसीलिए बनाया क्या क्वेश्चंस लिखने में थोड़ी बहुत आसानी हो। चलिए भाई, नंबर 1 देखिए भाई, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। आपने देखा कि रदरफोर्ड्स अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इस तरह से यहाँ पे गोल्ड फाइल होती है भाई, यहाँ से बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल आती है, इस तरह से स्कैटर होती है at an angle of theta. Let us suppose an alpha particle scatter हुए at an angle of theta. Let us suppose 100 alpha particle से 30 डिग्री एंगल पे। इसी से जनरल फार्मूला में डिराइव करूंगा, आपको बोलूंगा ये n है। व्हाट इज n? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा डिग्री पे एन अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो n है भाई, n जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है 1/sin⁴ θ/2। So this is the relationship between n and theta. What is n? N is the number of alpha particles, number of alpha particles scattered at an angle of theta. थीटा डिग्री एंगल पे n अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो। या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या 1/sin तो कॉसिक होता है भाई, इस तरह भी लिख सकते हो। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cosecant पावर 4 θ/2। ये दूसरी रिलेशन है, ये दूसरी रिलेशन है भाई। चलिए भाई, इस पर मैं एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, फिर आगे चलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ओर आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ओर आएंगे। चलिए भाई, मैं आपको बोलूँगा भाई इस तरह से 90 डिग्री पे द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री आर 28 पर मिनट। 28 पर मिनट अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते किस वाले एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे भाई। ठीक, आप कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे आप कैलकुलेट करो, ये क्वेश्चन है। देखिए भाई, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए हैं कितने, 28 पर मिनट स्कैटर हुए हैं किस वाले एंगल पे, थीटा इक्वल टू 90 पे। ये गिवन है, 28 अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए हैं 98 पे, 90 डिग्री पे। आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं किस वाले एंगल पे, 60 डिग्री पे कैलकुलेट करने हैं। एन और थीटा, आप मुझे बोलिए भाई एन और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है। एन और ये रिलेशन है भाई, मैंने आपको भी बोला एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। यही फॉर्मूला है, लगाइए भाई n1/n2, n1/n2। बोलिए भाई किसके बराबर आएगा, आपको पता है भाई sin θ/2, यहाँ पे sin θ/2 होल पावर 4। आप मुझे बोलिए n तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर n1 लिखोगे यहाँ पे आप θ1 नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। n2 डिनोमिनेटर में, θ2 यहाँ पे आएगा। अब आपको सिंपल वैल्यू डालनी है। बोलिए n1 का वैल्यू कितना भाई,
28 है n1 का वैल्यू। बोलिए भाई n2 का वैल्यू हमें निकालना है, n2 का वैल्यू। बोलिए भाई ये हो गया θ1 θ2 n1 n2। बोलिए भाई साइन ऑफ, बोलिए भाई θ2 किसके बराबर 60/2 कितना 30। बोलिए भाई θ1 90 साइन ऑफ 90/2 कितना हो गया 45, मगर पावर क्या आएगा 4। चलो भाई हो गया क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सॉल्व। चलो भाई 28/n2 किसके बराबर आएगा भाई, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, लेकिन पावर क्या आएगा बेटा 4, साइन 30 1/2, 45 1/√2। 28/n2 किसके बराबर आया, किसके बराबर आया √2 ऊपर 2 नीचे, मगर पावर क्या आएगा 4। ठीक है भाई। चलो भाई 28/n2 आपको आएगा √2 4 बारी, √2 √2 √2 और √2, ठीक, नीचे 16, 2 पावर 4 हो गया 16। 28/n2 ऊपर 4 नीचे 16, तो √2 4 4 सा क्रॉस मल्टीप्लाई, n2 आएगा 28 × 4। ठीक है भाई 112 आया आपको n2 पर मिनट, ये आपका आंसर आया। सो n2 जो हमें निकालना था 112 पर मिनट आया। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। तो मैं आपको एक होमवर्क दूंगा भाई, आप निकालना, यही क्वेश्चन है 28 पर मिनट है, 90 डिग्री पे आपको निकालना है 120 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो जाएंगी। ठीक है भाई 12.5 आना चाहिए, इसका आंसर है 12.5, आप खुद ट्राई करना। चलिए भाई ये हो गया n के बीच में रिलेशन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन n एंड थीटा। चलिए भाई इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपने देखा ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये आपको आया, ओ शाबाश, 1/4πε0 twice E into ZE divided by kinetic energy of alpha particle। ये रिलेशन है भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। मैंने ट्वाइस ZE² नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये ट्वाइस ई जो है बेटा चार्ज है, किसका चार्ज है अल्फा पार्टिकल, ZE किसका चार्ज है, शाबाश, किसका चार्ज है न्यूक्लियस का चार्ज, टारगेट न्यूक्लियस का स्ट्राइक। ये अल्फा पार्टिकल आया, एक टारगेट न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया, अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस ई, न्यूक्लियस का चार्ज ZE। अल्फा पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KE अल्फा हमने रखी, ये हमें रिजल्ट निकला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। देखिए भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी किसके बराबर 1/4πε0 आपको आएगा ट्वाइस ई, आपको आएगा ZE डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ mv²। अगर आप ये दोनों इक्वेशंस को देखोगे भाई, इस इक्वेशन के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा क्या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास या वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। इस इक्वेशन के हिसाब से आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे न तो मास है न तो वेलोसिटी है, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो हो क्या रहा है भाई, अब डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है। इस इक्वेशन के हिसाब से इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इस इक्वेशन के हिसाब से इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। क्या डिपेंड करता है या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा फॉर एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद गिवन काइनेटिक एनर्जी, तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। सो R0 जो है इट इज इंडिपेंडेंट,
शाबाश, इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। न तो मास पे डिपेंड करता है न तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और आर नॉट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ गिवन काइनेटिक एनर्जी। अगर लिखा होगा फॉर एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद गिवन वेलोसिटी, मूविंग विद गिवन वेलोसिटी लिखा होगा फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी, फिर ये आप बोलोगे आर नॉट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, आर नॉट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चलो भाई ये ठीक। और चार्ज की रिलेशन बोलिए, चाहे गिवन काइनेटिक एनर्जी हो या गिवन वेलोसिटी हो, आर नॉट किस किस के चार्ज पे डिपेंड करता है? क्या सिर्फ अल्फा पार्टिकल के चार्ज पे डिपेंड करता है? क्या सिर्फ न्यूक्लियस के चार्ज पे डिपेंड करता है, या दोनों पे? यहाँ पे ट्वाइस ई है, यहाँ पे जेड ई है। सो आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। व्हाट इज Q1? Charge of alpha particle. What is Q2? Charge of nucleus. So it depends both on charge of alpha particle as well as charge of nucleus. उसको याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है भाई, चलो ठीक, यहाँ तक ठीक, ये नोट डाउन करो आप। इसके बाद इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर पे आइए। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर बी जो होता है भाई जेड ई स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा बाई 2, जेड ई स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, देखिए कौन कौन सा, क्या बी थीटा पे डिपेंड करता है? यस, आप बोलोगे बी इम्पैक्ट पैरामीटर इज प्रोपोर्शनल टू कॉट ऑफ थीटा बाई 2। सिंपल, ये क्वेश्चन आया है, सिंपल। या बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/10 ऑफ थीटा बाई 2। 1/10 ही तो कॉट है। चलो भाई, ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बोलिए भाई, क्या इम्पैक्ट पैरामीटर मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ गिवन मास, फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ गिवन वेलोसिटी, आप बोलोगे बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर लिखा होगा फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ गिवन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे भाई, आप बोलोगे बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम, बी इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि हाफ ऑफ एम स्क्वायर के बदले आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना है, फिर मास एंड वेलोसिटी नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बी उस टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है भाई, ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने निकाले इसमें। अब मैं दिखाऊंगा कौन कौन से टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। मैंने उसके लिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बना के रखे हैं भाई। चलिए भाई, देखिए ये क्वेश्चंस है। तो आपके इजी के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी लिखे हुए ये क्वेश्चंस, आपको इजी होगा। थोड़ा बहुत मैं जूम चलो भाई इतना ठीक है। मैंने नीट 2016 में क्वेश्चन आया है बेटा। क्या क्वेश्चन आया है, नज़र रखिए, आप नज़र रखिए, सॉल्व भी करके मैं दूंगा आपको। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मास क्या है भाई, एम। उसकी इसने यहाँ पे कहा वेलोसिटी वी। वेलोसिटी वाली इक्वेशन हमें यूज़ करनी है, क्योंकि हमें बहुत सारी इक्वेशंस है। हमें यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है? वेलोसिटी वाली इक्वेशन। वेलोसिटी वाली इक्वेशन हमें यूज़ करनी है। For when an alpha particle of mass m and velocity v bombards a heavy nucleus of charge ZE, it is distance of closest approach और मास के बीच में रिलेशन क्या है? अभी मैंने आपको बोला क्या रिलेशन है भाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है। लेकिन कब? जब गिवन वेलोसिटी वर्ड मेंशन हुआ क्वेश्चन में। अगर गिवन काइनेटिक एनर्जी, देन नीदर इट डिपेंड्स ऑन मास नॉर इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बिकॉज वेलोसिटी इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन। ये सी वाला ऑप्शन आएगा। बात खत्म। नीट 2016 फेज 1 में भाई।
चलिए भाई JKCT 2016 द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वेरीज विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी वर्ड मेंशन किया है। बोलिए भाई ऊपर लिखा ही है अभी मैंने, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अगर गिवन काइनेटिक एनर्जी होता सो नीदर इट डिपेंड्स ऑन मास नॉर इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, बट इफ वेलोसिटी इज मेंशनड इन क्वेश्चन देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। JKCT 2016। चलो भाई ये 2 क्वेश्चंस चले भाई, अभी और क्वेश्चंस है बेटा। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या है 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है 5 मिलियन। 5 मिलियन मीन्स 5 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री। स्कैटर मीन्स वापस चला गया है। ओए ओए ये वापस चला गया है वापस। इसकी जो डिस्टेंस होती है सेंटर से, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलता है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। इसका ऑर्डर क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, पावर का ऑर्डर निकालना है। AIEEE जिसको JEE मेन अब कहते हैं 2004 में आया है। कर पाओगे आप भाई? बोलिए फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। R0 इक्वल टू 1 भाई 4πε0 twice E multiplied by ZE। शाबाश। डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यही है भाई, ये गोल्ड न्यूक्लियस है। गोल्ड न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79। ये Z होता है, ये न्यूक्लियस होता है टारगेट का, उसका एटॉमिक नंबर 79। चलिए भाई R0 आपको आएगा 1/4πε0 के बदले 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक, इंटू ट्वाइस E इंटू Z 79 इंटू E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक ही मैंने वहीं पे रखा क्यों, कैंसिल करने के लिए। E ऑफ अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 5 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई। देखिए भाई ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ गया। अब देखिए भाई R0 किसके बराबर आएगा। ये है 9 79, ये 2 9 2 हो गया 18 इंटू 79, 9 2 18, 18 इंटू 79 इंटू 1.6, ऊपर 1.6 से देखिए भाई आपको आएगा 10⁻⁻10, ये -19 है प्लस 9। नीचे आएगा भाई 5 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, कहीं पे एरर तो नहीं, ऐसे तो दिखने में तो लग रहा है कहीं पे एरर नहीं हुआ है भाई। चलिए भाई सब्स्टिट्यूट कीजिए पहले। अब देखिए इसका ऑर्डर किसके बराबर आएगा। इतने मीटर्स आएंगे, मीटर्स आएंगे क्योंकि हमने ऐसा ही सिस्टम यूज़ किया। चलिए भाई सब्स्टिट्यूट कीजिए जल्दी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कीजिए। 18 इंटू 79 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 5 आपको आएगा, ये आता है भाई, ये मैंने सॉल्व करके निकाला, ये आता है भाई 455 इंटू 10⁻⁻16 आएगा। ये 455 आता है, 10⁻10 ऊपर जाएगा 10⁻⁻16, इतने मीटर्स। देखिए भाई 455 आया है, ये मल्टीप्लाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 4.55 2 0 जाएंगे, ये आपको आएगा 10⁻⁻14 मीटर्स, क्योंकि ये +2 हो जाएगा। 4.55 इंटू 10⁻2 वही तो हो गया। ये बेसिकली 455 इंटू 10⁻6 है। मैंने 4.55 लिखा इंटू 10⁻2, वो 2 इसके साथ हो जाएगा। को पावर हमें ऑर्डर मिला, ये क्या आया, ऑर्डर मिला आपको 10⁻⁻14 मीटर। कितने सेंटीमीटर्स हो गए वो कितने सेंटीमीटर्स हो गए 10⁻⁻14 मीटर जो होता है बेटा। 10⁻⁻14 मीटर को लिखिए 100 सेंटीमीटर, आपको आया 10⁻⁻14 मीटर। 10⁻⁻14 मीटर को आएगा 10⁻2 सेंटीमीटर, ये हो गया 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। ये है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल कैलकुलेशन है, आप नज़र मार सकते हैं। ठीक है, इसके आसपास है। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा। ये क्वेश्चन AIPMT जिसको आप नीट बोलते हैं, पहले AIPMT बोलते थे, 2009 में आता।
देखिए भाई, इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट में व्हेन अ प्रोजेक्टाइल यानी कि अल्फा पार्टिकल जो हमने लगाया इसको प्रोजेक्टाइल बोल, इसका चार्ज हमने Z1 रखा, इसका मास M1, ठीक है बेटा। टारगेट को स्ट्राइक किया इसने, टारगेट को स्ट्राइक किया, टारगेट का एटॉमिक नंबर Z2, टारगेट का मास M2। ये बोलता है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 किस पे डिपेंड करती है। लिखिए भाई R0 की रिलेशन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ई इंटू ZE डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यही तो फॉर्मूला है। 2E किसका चार्ज है भाई, इसका। ZE किसका चार्ज है, इसका। 2E के बदले लिखेंगे Z1, यही वही से बोल रहा है अल्फा पार्टिकल का सारा चार्ज Z1 के बराबर, सारा चार्ज 2E वो Z1 के बराबर। अच्छा, ये जो टारगेट है इसका सारा चार्ज Z2, इसका सारा चार्ज ZE, Z2, ZE के बदले Z2 लिखेंगे। वही से बोल रहा है न्यूक्लियस का सारा चार्ज जो है Z2 है, न्यूक्लियस का सारा चार्ज तो ZE था, ZE के बदले Z2 लिखेंगे। सो R0 जो है बेटा किसके प्रोपोर्शनल है, सिर्फ ये Z1 पे डिपेंड नहीं करता, Z2 पे डिपेंड नहीं करता, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई। नीट एंट्रेंस में आपको 1 घंटे में 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होते बेटा। दिस मीन्स लगभग 90 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, 1.5 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है और डॉट करना है। इसलिए स्पीड ऑफ क्वेश्चन आपको बहुत तेज होनी चाहिए। ये नहीं पहले गिवन टू प्रूव फिर अगले फिर 10 साल भी नीट दोगे नहीं निकलेगी। चलो भाई, ये 4th क्वेश्चन है। बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, ये भाई डायग्राम है, ये एक गोल्ड फाइल है। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लगाइए, ए पार्टिकल लगाया, बी पार्टिकल लगाया, सी पार्टिकल लगाया। जो लगाने वाला पार्टिकल है उसको गोल्स में, ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल। ए पार्टिकल को लगाया, बी पार्टिकल को लगाया, सी पार्टिकल को लगाया। ए पार्टिकल है सीधे निकला, सी पार्टिकल है इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ सी डैश पे, बी पार्टिकल लगाया वापस आया बी डैश से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ये बोलता है आप मुझे बोलिए कौन से पार्टिकल मिनिमम है, कौन से पार्टिकल्स मैक्सिमम है। कम पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे, आप मुझे बोले सबसे कम पार्टिकल्स कौन होते हैं बेटा, और सबसे ज़्यादा। आपने देखा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, याद है आपको, मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड ए आया सीधे निकला, सो ए डैश जो होंगे बेटा वो मैक्सिमम होंगे। मिनिमम कौन होता है बेटा, एक अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 10 पावर 6 वापस आता है। देखिए भाई, बी पार्टिकल गया वापस आया, जो वापस आता है वो बहुत कम होता है, सो बी डैश जो होगा भाई मिनिमम। अब कौन मिनिमम कौन मैक्सिमम, ए डैश मैक्सिमम बी डैश मिनिमम। देखिए भाई ये ऑप्शन है, ए डैश मैक्सिमम बी डैश मिनिमम, बात खत्म। ये 4 क्वेश्चन भाई। चलिए भाई, चलिए 5th क्वेश्चन है बेटा। द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ 4 अल्फा पार्टिकल्स लगाए हैं। ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये दूसरा अल्फा पार्टिकल है, ये तीसरा अल्फा पार्टिकल है, ये चौथा अल्फा पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है। एक अल्फा पार्टिकल लगाया डिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा लगाया डिफ्लेक्ट, तीसरा रिबाउंड, चौथा डिफ्लेक्ट। ठीक, ये बोलता है इन चारों में से कौन से अल्फा पार्टिकल्स है जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, जिनकी डिफ्लेक्शन गलत दिखाई गई है। देखिए भाई क्या ये सही है। देखिए अल्फा पार्टिकल आया, न्यूक्लियस ने इसको रिपल किया, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव, डिफ्लेक्ट हुआ अवे तो डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। और नज़दीक आया और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। ये बराबर आया, रिबाउंड बैक किया, ये आया भाई। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपल करना चाहिए, इसका पाथ इस तरह से होना चाहिए था। ये तो यहाँ से दिखा रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस हो गया, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। सो चौथा पार्ट जो है ये गलत है भाई, ये गलत है, क्योंकि इसकी डिफ्लेक्शन होनी चाहिए अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, पॉजिटिव को रिपल करेगा, लेकिन ये दिखा रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। चलो भाई लास्ट वाला क्वेश्चन। इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल ऑफ स्कैटरिंग फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर 0। पता है भाई ये न्यूक्लियस है, इस पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम होता है, जो सेंटर से जाता है इसका इम्पैक्ट पैरामीटर मिनिमम, जो सेंटर से जाता है इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0, ये सेंटर से जाता है रिबाउंड बैक होता है। इसका स्कैटरिंग एंगल कितना, 180 डिग्री।
सो ये कुछ क्वेश्चंस थे भाई, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। आप फिर से एक बारी, इसमें जो ज़्यादा बेटा आइटम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बोहरिज थ्योरी में आते हैं, इतने कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे। सो दैट्स ऑल अबाउट रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो दैट्स ऑल।